ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा शब्द जो आपके अंदर श्रद्धा की भावना उजागर करता है। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक ग्रंथ या महज कोई पुस्तक नहीं है। यह एक भावना है, एक धरोहर है, एक विचारधारा है, एक ज्ञान की गंगा है जिसका स्रोत स्वयं भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का अचूक उपाय है। यह हमारी परंपराओं और संस्कृति की मार्गदर्शक है। यह हमारे सभी वेद, उपनिषद और पुराणों का सार है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसमें त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, या मैं यूं कहूं कि त्रिलोक का संपूर्ण ज्ञान है। पर आज के जमाने में बहुत से लोग अपनी संस्कृति को भूल पाश्चात्य देशों के तौर तरीके अपनाना अपनी तरक्की समझते हैं, और इसी सोच में आए बदलाव के कारण ही यह भगवान द्वारा पढ़ाया हुआ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आज कहीं खो सा गया है। दोस्तों, आपने भी बहुत सी गीता पढ़ी होगी, सुनी होगी। आज मैं आपके सम्मुख गीता का एक और व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे गीता को हम आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में इसका उपयोग कर लाभ उठा सकें। दोस्तों, जब गीता ज्ञान को कुछ लोग पूरी तरह समझ नहीं पाए तो उन्होंने कहा कि यह गीता ज्ञान आज के इंसान के लिए है ही नहीं। यह तो उस काल के लोगों के लिए थी जब महाभारत युद्ध हुआ था। दोस्तों, इतनी सुंदर बातें हैं गीता में जिसे मनुष्य समझ ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण गीता सुनने के बाद, समझने के बाद आपकी लाइफ का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जिसका आपके पास उत्तर न हो, या ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं होगा जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता या किसी भी तरह की कोई भी दुविधा है, गीता में आपको आपकी प्रत्येक मुश्किल का हल मिल जाएगा। आज मैं आपके सम्मुख इस वीडियो में सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका प्रस्तुत कर रही हूँ, और इसके बाद हर अध्याय के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको प्रत्येक श्लोक का भावार्थ बताया जाएगा, और एंड में उस अध्याय को कंक्लूड करूंगी कि आज के समय में इस अध्याय का क्या औचित्य है, इस अध्याय की क्या रेलेवेंस है। दोस्तों, इस गीता को सुनते हुए आप अपने आप को अर्जुन समझना और आपकी हर समस्या, हर परेशानी का हल बताएंगे स्वयं भगवान, और भगवान के कहे अनुसार यदि हम व्यवहार करेंगे तो हमें जीवन में कभी भी कोई भी मुश्किल आ ही नहीं सकती। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि भारत के सभी ग्रंथों में श्रीमद् भगवत गीता को सर्वशास्त्र में शिरोमणि गाया हुआ है, क्योंकि दुनिया का यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवानुवाच शब्द आता है। भगवानुवाच का अर्थ है गॉड स्पीक्स, और श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ अगर हम देखें तो भगवत का अर्थ होता है भगवान, और गीता का अर्थ है गीत, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है। गीता को माता की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि जिस तरह एक माँ अपने बच्चों में अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता भी पूरी मानव जाति के लिए अच्छे संस्कारों का सिंचन करने का कार्य करती है। दोस्तों, गीता केवल हिंदू धर्म के लिए ही नहीं है, परंतु इसमें समस्त मानव जाति के लिए शिक्षाएं हैं। यदि हम गीता की भूमिका के बारे में बात करें तो एक प्रश्न यह भी उठता है कि गीता ज्ञान तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, फिर यह दिव्य ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा? तो बताया जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी, जो कि एक महान ऋषि थे, निमित्त बने इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को हम तक पहुंचाने में।
उन्होंने समाधि की अवस्था में यह दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था और फिर उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया इस दिव्य ज्ञान को लिखने के लिए। महर्षि वेद व्यास जी अगर चाहते तो वे अपने काल के किसी भी ऋषि को अपना राइटर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने दोस्तों गणेश जी को ही क्यों चुना? क्योंकि गणेश जी को लॉर्ड ऑफ विजडम कहते हैं। लॉर्ड ऑफ विजडम अर्थात बुद्धि के देवता। इस दिव्य ज्ञान को समझकर लिखना यह कोई साधारण काम नहीं था। उस दिव्य ज्ञान की अवस्था तक पहुंच पाना गणेश जी के अलावा किसी और के लिए संभव ही नहीं था। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी समाधि की अवस्था में यह देख लिया था कि एक ऐसा समय आएगा जब हर इंसान कोई ना कोई समस्या से ग्रस्त होगा। हर इंसान का मन कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाएगा और ऐसे समय में मनुष्य को यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने की आवश्यकता है कि वह अपने हर संघर्ष में कैसे विजयी हो सकता है। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर आदि जैसे बहुत से महान व्यक्तियों ने संपूर्ण गीता को आत्मसात किया हुआ था। महात्मा गांधी जी ने तो एक बार कहा भी था कि जब भी उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो वो गीता का कोई भी पेज खोल लेते हैं और उसे पढ़ते हैं। उसी समय उन्हें अपनी समस्या का हल मिल जाता है। सोचिए दोस्तों, इतनी महान एडवांस टेक्निक हमारे पास कब से अवेलेबल थी, लेकिन हम जीवन में उस टेक्निक से अनभिज्ञ ही रहे, इसलिए उसे यूज ही नहीं कर पाए। दोस्तों, इस महान गीता में वो संपूर्ण ज्ञान है जिसमें आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जैसे सही डिसीजन कैसे लिया जाता है, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, खुशी का सही मायने में क्या अर्थ है, पर्सनालिटी कैसे बनाई जाती है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल कैसे बनाएं, बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, क्या मेरा भी पुनर्जन्म होगा। आपको अपने ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर इस गीता को सुनने के बाद मिल जाएगा। दोस्तों, आप सोचिए, यह गीता ज्ञान कितना महान है कि इस गीता ज्ञान ने एक हारे हुए, थके हुए अर्जुन को, जिसने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया था और भगवान से कहा था कि हे माधव, मैं यह युद्ध करना नहीं चाहता, इस गीता ज्ञान ने ही उस हारे हुए, थके हुए अर्जुन में एक नई शक्ति का सृजन करके उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो अपना गांडीव उठाकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और अंततः उस अर्जुन को भारत के महान महाभारत युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना दिया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हो तो आप अपने धर्म क्षेत्र के अर्जुन हो और इसलिए आपको यह गीता ज्ञान समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, वैसे तो आप सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता को जितना पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे उतना ही कम है। इस महान गीता का वर्णन करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। दोस्तों, मैंने भी इसका एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा है आपको मेरा प्रयास पसंद आएगा। यदि आप इसमें कुछ भी और जोड़ना चाहें तो आपका स्वागत है, क्योंकि एक नए नजरिए से विकास ही होता है और प्रशस्ति मिलती है, और यही हमारी ज्ञान प्रशस्ति टीम का उद्देश्य भी है। धन्यवाद दोस्तों। ओम शांति।